हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार डिटेल वीडियो इसके देखना, इसके बाद अंतिम प्रहार पे आना, तो आपको क्वेश्चन को राइट अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जल्दी से 8 क्वेश्चन के ऊपर हमला बोलते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्या क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, इसका बेसिक इशू और चैलेंजेस एक्सप्लेन करिए। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है कि हम किसी आइडेंटिटी को बिलोंग करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लाइक अपन कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लिए हम पॉलिटिक्स करेंगे, किसी जेंडर के लिए हम पॉलिटिक्स करेंगे, किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हो अदर आइडेंटिटी मार्क्स, रेस हो सकती है, कलर हो सकता है, किसी के लिए भी अपन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे कि इजराइल क्या कहता है कि हमको यहूदियों को बचाना है। इजराइल का एक फंडा है कि कोई भी यहूदी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश में पैदा होता है वो इजराइल का नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहूदी है। तो वो कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई दूसरे लोग भी कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो दिखाव करते हैं, एक्चुअली वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बात कर रहे होते हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स होती है जब हम किसी कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी भी तरीके की एक सोशलॉजी या आइडियोलॉजी के ऊपर हम प्रैक्टिस करके पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं कि एक स्टेरियोटाइप जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अब याद रखिएगा, जैसे कि सऊदी कंट्री में दुबई ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी, सऊदी अरब अब ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्टेरियोटाइप को हटाया, उसने अपने यहाँ पे कास्ट कल्चर में लिबर्टी दी। भारत ने इतना फल फूला क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है, आपको सोमवार को व्रत करना है, आप कर लीजिए, मंगल को करना है कर लीजिए, हनुमान जी का कर लीजिए, बुधवार को करना है गणेश जी का कर लीजिए, गुरुवार को करना है साईं बाबा का कर लीजिए, शुक्रवार को करना है माता जी का कर लीजिए, शनिवार को करना है शनिदेव का कर लीजिए, रविवार को करना है सूर्यदेव का कर लीजिए। आपको जौन सा व्रत करना है, उपवास करना है, जो मानना है, रोज मंदिर जाना है नहीं जाना है, हफ्ते में एक बार जाना है नहीं जाना है, साल में एक बार जाना है नहीं जाना है, जैसे आपका मन करे वो कर लीजिए। आपसे कुछ भी ना हो तो कुंभ में स्नान करके आए हैं तो आपने सारे पाप धो लिए। तो मतलब जहाँ पर लिबर्टी ज़्यादा होगी, जहाँ पर फ्रीडम होगी, वहाँ पर उस देश को ग्रोथ करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर जैसे चीन है ना, चीन के अंदर अपन और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चीन ने क्या कर रखा था, 1971 तक चीन और इंडिया 5 तक ऑलमोस्ट बराबर थे। जब तक बांग्लादेश बना था, इंडिया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान सब बराबर थे। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, तब तक हम ही बनाएंगे, हम ही खाएंगे और हमारे लोगों के लिए ही बनाएंगे, ना हम किसी बाहर से मंगवाएंगे ना बाहर से हम भेजेंगे। तो उन्होंने अपने आप को नैरो कर रखा था, तो चीन की ग्रोथ भी नैरो थी। जब उन्होंने एक्सपांड करना शुरू किया तो उस वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट भी बन गए हैं। इसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गए हैं और बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक स्टेरियोटाइप इमेज बनती है ना, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स हो जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है और इसको इश्यूज भी इसी के अंदर, ये सोशली हम डिवाइडेड हो जाते हैं, है ना, हम एक साथ मिलकर रह नहीं पाते, ठीक है, एक्सक्लूजन हो जाता है, यानी दूसरों को अलग समझने लग जाते हैं, हम अलग समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स उस तरीके की हो जाती है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है कि सब पोलराइजेशन का मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल से है कि हम सब अलग अलग, हम सब एक नहीं है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सेम मतलब यही है कि हम किसी आइडेंटिटी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जब भी यह होता है देश हमेशा डाउनफॉल में जाएगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब आप कहोगे कि सर इजराइल तो डाउनफॉल में चलता ही नहीं है, लेकिन आप देखिए हमेशा वो जंग के हालात में ही रहते हैं, ठीक है। अभी वो खैर जैसे यहूदी केवल कुछ कास्ट से मान रहे हैं, उनका वॉर चल रहा है, लेकिन दूसरे कास्ट से तो उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। जब इसको अपन तोड़ देते हैं, जब सर्वधर्म समभाव की बात हो जाती है, यानी कि आप भी समान हैं और हम भी समान हैं, हम किसी भी तरीके के किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हों, लेकिन हम सबका ईश्वर है कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, तो हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा इश्यूज और चैलेंजेस हैं। इसको ओवरकम करने का नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके का क्वेश्चन इस बार इंटरनल में हमको बहुत बार देखने मिला, इसलिए आगे हमने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।